शरी जी, हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म और भगवत कृपा में क्या अंतर है? कैसे समझें कि कौन से पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है और कौन से भगवत? हाँ, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ और अशुभ। शुभ को पुण्य कहते हैं, जिसका परिणाम सांसारिक सुख होता है, सांसारिक उन्नति होती है, सांसारिक लाभ होता है। जो अशुभ कर्म होता है वो विपत्ति, रोग, दंड, बाधा, चिंता, शोक इनके रूप में आता है। लेकिन जो कृपा होती है वो संत समागम, भगवान के नाम जप में रुचि, भगवान की लीला धामों में आसक्ति, भगवान की लीला चरित्र सुनने का सौभाग्य, ये कृपा से होता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का मिलन भगवान की कृपा। अब धाम आए तो प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। महारानी जी की, प्रिया जी की कृपा के बिना कोई मन से भी नहीं सोच सकता कैसा होगा वृंदावन। अगर वृंदावन आए हो तो मेरी लाडली जी ने अपार कृपा की है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की है। कृपा शब्द आता है। अब नाम जब तो हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। प्रभु की कृपा से ही प्रभु का नाम जप किया जा सकता है, और जो प्रभु का नाम जप करता है वो प्रभु की कृपा से प्रभु को प्राप्त करता है। तो कृपा में और शुभ कर्मों में अंतर यह है कि शुभ कर्म आपको बहुत से बहुत सांसारिक लौकिक सुख, लौकिक अनुकूलता, लौकिक स्वस्थता, लौकिक संपत्ति दिला सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं। और भगवान की कृपा से साधु समागम, नाम में रुचि, धाम में प्रीति, भगवत लीला कथा श्रवण में रुचि, इससे परम शांति की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। बात समझ में आया? कृपा और शुभ कर्मों में जमीन आसमान का अंतर है। किसी के इतने बड़े पुण्य नहीं है कि हम जो है मनुष्य शरीर प्राप्त करते। ये कबहू का करी करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु सनेही। हमें तो कृपा ही कृपा नजर आ रही। हमारे तो पुण्य तो क्या, हमारे तो पाप प्रकट है, पुण्य क्या कर पाते। ये तो कृपा ही है कि जो हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें भजन मार्ग का परिचय दिया, भजन में लगाया, धाम आदि का वास दर्शन आदि, ये सब कृपा है। सब पर कृपा बरस रही है। बस उस कृपा की अवहेलना करके जो भगवत विमुख आचरण किए जाते हैं, इसलिए कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, भगवान कह रहे सब पर मोर बराबर दाया, बराबर दया भगवान की, सबके ऊपर बराबर कृपा है। अब हम भगवान की कृपा का आस्वादन करें। जैसे हम ऐसे करें तो कुछ नहीं पी सकते, ऐसे करें तो पान कर, तो भगवान की कृपा बरस रही, हम उसका पान करें, नाम जप करें, पापाचरण न करें, भगवान की कथा सुने, माता पिता की आराधना करें, परिवार में सुख भावना लाएं, सब में भगवत भाव करके सब कुछ। अभी कृपा, अभी आपका हृदय कहने लगेगा हमारे ऊपर बहुत कृपा है। अभी कहने लगेगा हमारे ऊपर बहुत कृपा है भगवान की। हर परिस्थिति में कृपा ही कृपा अनुभव होती भक्त को, कभी अकृपा का दर्शन नहीं होता। हमारे भगवान ऐसे कृपालु हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो कृपा तो अलौकिक होती है, और ये जो पुण्य होते हैं वो लौकिक होते हैं। वो लौकिक लोग पर लोग के सुख दे सकते हैं, वो भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। हाँ, एक पुण्य है साधु सेवा। अगर संतों की सेवा बन गई तो ये पुण्य जो है भगवान की प्राप्ति करा देगा। अगर सुकृत कहा जाए तो यही, कदा वा खेलंतो ब्रजनगर वीथीश हृदयम, हरंतो श्री राधा राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। सुकृति माने पुण्यवान। ऐसे किसी पुण्यवान को गलबहियां दिए हुए प्रिया प्रीतम वृंदावन में चित्त का अपहरण कर लेते। कौन? जो रसिक चरण सेवी है। क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण सेवा बन जाए तो ये सेवा भगवत प्राप्ति करा सकती है, और किसी पुण्य में ताकत नहीं। वो तो लौकिक सुख दे सकते हैं। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति, आप स्वर्ग आदि जाकर भोग कर सकते हैं, फिर यहाँ आना पड़ेगा। आना जाना मिटता है भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, और संत की कृपा से भगवंत मिलते हैं। पक्का समझो, भगवान की अगर प्रेमी जनों का संग न हो तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। विभीषण जी की शुद्ध शरणागति हनुमान जी के मिलने के बाद हुई है। तुरंत लंका से निकल पड़े भगवान के भरोसे। नहीं तो भजन तो बहुत दिनों से कर रहे थे, पर जब हनुमान जी का दर्शन हुआ तब विश्वास हुआ कि भगवान की मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह कृपा दृष्टि है, और छोड़ करके भगवान की शरण में आ। संत मिलन मतलब भगवंत मिलन का पहला सोपान शुरू हो गया। अगर संत मिले तो मतलब भगवान के मिलने की अब हमारी पहली सीढ़ी तैयार हो चुकी। अब इसी से अध्यात्म की भूमिका बढ़ने लगती है। यदि हम उनकी आज्ञा पे चले, उनकी बात माने, उन पर विश्वास करें, उनकी बात पर विश्वास करें, तो भगवत प्राप्ति। तभी भगवान श्री राम जी नहीं कह रहे प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम
कथा प्रसंग। पहली सीढ़ी, पहली भक्ति। भगवान अगर संत समागम कर दे, इससे बड़ी हमारे ऊपर कृपा नहीं हो सकती। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। उमा संत समागम समन लाभ कछु आन। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग। तूलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के भगवत प्रेमी महात्मा के संग से जीवन के जन्म संचित कर्म भस्म हो जाएं, अगर उनकी हम बात मान ले और चल पड़े। बात मान ले, बात ना माने तो फिर अगम्य हो। महत्संगस्त दुर्लभ हो पर अगम्य हो। बात मान ले तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति।